हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपटीशन को लेकर। तो जो कॉम्पिटिटिव मैथ होता है उसको पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहला चैप्टर मेरा होगा परसेंटेज। अभी जो हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक से और धीरे धीरे उसका लेवल को इंक्रीज करेंगे। और लेवल बढ़ाते बढ़ाते एग्जाम के अनुसार, एग्जाम में जो टॉपिक आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। तो अगर जो बिगिनर होगा उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी और जो अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है मेरा आज का टॉपिक? परसेंटेज। सबसे पहले हम क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज परसेंट क्या लिखा हुआ? परसेंट। तो हम लोग जानते हैं कि सेंट का मतलब है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100। तो पर का मतलब पर और सेंट का मतलब 100। अब मान लो कि हमको कोई नंबर दिया हुआ, मान लेते हैं कि हमको कोई दिया हुआ है जैसे 25%। 25% हमको दिया हुआ है। तो 25% को हम किस तरह लिखेंगे? 25%। 25 क्या? परसेंट। तो पर सेंट का मतलब 100। 25 100। और इसको डिवाइड करके कितना आएगा? जब डिवाइड में 1/4, तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो उसी तरह देखेंगे। और दूसरा 20% दिया हुआ, 20%, इसको कैसे लिखेंगे? 20 पर का बटा सेंट का मतलब 100 परसेंट। 20% कितना आ जाएगा? 1/5। परसेंटेज में ये होता। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर कोई नंबर परसेंटेज में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या क्या देखेंगे हम लोग? अगर कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं। तो मेरा क्या टॉपिक रहेगा? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। टॉपिक मेरा क्या है? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम मेरे पास 12 होल 1/2%, 12.5% दिया हुआ। अब 12.5% को हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले जो होल में दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। तो इसको जब चेंज करें कितना आएगा? 12 इंटू 2 24 प्लस 1। 12 इंटू 2 प्लस 1% बाई 2%। कितना आएगा? 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 बाई 2%। मेरा आ गया 25/2%। अब क्या दिया? परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना। इसके जगह लिखेंगे 25/2 पर सेंट का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करें तो 25 से 4 1 कटेगा, कितना आएगा? 1/2 इंटू 4 8 आ जाएगा। इसी तरह हम किसी भी नंबर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको दे दिया जाए 33 होल 1/3%, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इसको गुना करके ऐड करके लिख लेंगे। तो 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 99 आएगा। और 99 में 1 को ऐड कर लेंगे। 99 में 1 को ऐड करूँ तो कितना आएगा? 100। ये मेरे कितना आ जाएगा? 100/3%। अब देखिए, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कर दिया, कितना आएगा? 1/3। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपली अगर जो लिखना चाहो उसको नोट में लिख सकता है कि किसी भी प्रतिशत को यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए
करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, किया जाता है। क्या देखना है कि अगर कोई भी परसेंटेज हमको दिया हो, अगर उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें यहाँ भी देखें 12 और 1/2 दिया था, जिसको मतलब सोल्व किया था 25/2% आ गया। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किए, 1/8 है। यहाँ भी 100 से डिवाइड किए तो 1/3 है। तो सिंपली कह सकते हैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अभी तो हमने देखा है कि किसी अगर परसेंटेज दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह अब क्या देखेंगे, अगर हमको फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई कहता है कि एक घर में अगर 4 भाई हो और 4 भाई तो एक का हिस्सा कितना होता है 1/4, 1/4 होता है, तो 1/4। तो अगर 1/4 सिंपली हमको कहते हैं, अगर पूछा जाए कि कितना परसेंट हिस्सा होगा, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बोलेंगे। तो आइए हम लोग वही देखेंगे, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखेंगे। सिंपली मान लीजिए कि हमको 1/4 दिया, तो 1/4 दिया, तो जब भी अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है तो जो उसमें नीचे दिया हुआ है, तो नीचे वाला ये मेरा टोटल होता है, ये जो मेरा होता है टोटल होता है, और जो ऊपर वाला रहता है इसका ही एक पार्ट होता है, इसका एक पार्ट होता है। ये 4 का 1 पार्ट है, 4 का 1 पार्ट। अगर हमको बोल दिया जाए 3/4, 3/4 का मतलब क्या हुआ, टोटल हमको 3 है 4 है, अब 4 का 3 हिस्सा हमको मिल रहा है। हमको अगर कोई सामान 3/4 मिल रहा है, यानी टोटल वस्तु 4 है, 4 में से हमको 3 मिला, यानी कितना मिला 3/4 मिला। अब इसको परसेंटेज में कैसे बोलेंगे, अगर कोई भी सामान का हमको अगर 1/4 मिल रहा है, 1/4 हिस्सा मिल रहा है, तो हम उसको कितना परसेंट मिल रहा है परसेंटेज में कैसे बोलेंगे। फ्रैक्शन के 1/4 फ्रैक्शन दिया हुआ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइड कटेगा, कितना बार में कटेगा 25 बार में, कितना आएगा 25। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25%, कितना आएगा 25%। उसी तरह ये देखते हैं, अगर दिया हो 2/5, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो 2/5, तो 2/5 का मतलब क्या हो, तो कोई भी सामान 5 हुआ है, 5 में से मेरा 2 चाहिए, 2 मेरा 2 था। अगर तो हम कहें कि मेरा 2/5 हिस्सा मेरा है, तो टोटल सामान कितना है मेरे पास 5, अब 5 में से 2 मेरा है। तो इसको परसेंटेज में कैसे बोल सकते हैं, अब परसेंटेज में बोलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ परसेंटेज ऐड कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 2 × 20 मल्टीप्लाई कर दें, फिर लेंगे 2 × 20 40%, कितना आ जाए 40%। जैसे हम लोग देखे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। क्या
किसी की फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अगर हमको अगर परसेंटेज अगर बहुत अच्छा से पढ़ना, बहुत अच्छा से जानना उसके बारे में, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि जैसे हम लोग पढ़ते थे स्क्वायर याद करते थे, तो सब टीचर लोग क्या बोलते थे 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम। अगर केमिस्ट्री पढ़ते थे तो पीरियोडिक टेबल में क्या आता था, कम से कम 20 वो पीरियोडिक टेबल में 20 को याद होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर जैसे होता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह हमको 20 तक 1/20 तक याद होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट लिख सकें। तो आइए उसको लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो 1/2 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, कटे जाएगा 50%। इसको जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100/3%। जब इसको डिवाइड करें कितना 33 होल 1/3%। उसके बाद 1/4 की जब चेंज करेंगे कितना डिवाइड हो जाएगा 25, कितना आएगा 25%। उसका इसको 100 से 1/5 को 100% से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 20, यानी 20%। जब 1/6 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा 2 से 2 3 6 और 2 से 50%, यानी 50/3%, यानी 16 होल 2/3%। उसी तरह अगर 1/7 को देखें, 1/7 को कितना आएगा, नहीं डिवाइड होगा तो 100/7%। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14 होल 2/7। और देखते हैं क्या 1/7 तक हो गया, तब क्या होगा 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13। अभी यहाँ तक देखते हैं। अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से 25, कितना है 25/2%, यानी 12 होल 1/2%। इसको डिवाइड करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100/9%, 11 होल 1/9% लिख सकते। इसका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से 10 से कट जाएगा, 10 बार में कितना आ जाएगा 10%। इसका जब 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से कितना है 9 कटेगा, सिंपली इस तरह लिख देंगे 100/11% कितना आ जाएगा 9 होल 1/11%। जब 1/12 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है डिवाइड हो जाएगा 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 25/3%, यानी 8 होल 1/3%। उसके बाद इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, नहीं कटेगा, कितना है 100/13%, यानी 7 होल 9/30%। इतना है। इस तरह इसमें याद करने वाले क्या चीज़, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमको दिया हो 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%, जब हमको दिमाग में रहेगा तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1/9। अगर हमको ये याद नहीं रहेगा फिर हम उसको निकालना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100/9, फिर परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे तब आएगा मेरा 1/9। अगर इसको याद रखेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 11 होल 1/9 की जगह 1/9। अगर हमको किसी क्वेश्चन में दीजिए हमको 1/11 भाग 1/11%, मतलब उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए जैसे हमको याद रहे 1/11 को परसेंटेज कितना होता है, बोल सकते हैं 9 होल 1/11%। यहाँ अभी 1/13 तक देखें, आइए आगे देखते हैं। 30 तक यहाँ हो गया था 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 7 और 2 से 50, कितना आ जाएगा 50/7%, यानी 7 होल 1/7%। इसको जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 5 से 3 बार, 5 से 20, यानी 20/3%, 6 होल 2/3%।
उसके बाद इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 बार, 4 से 20 बार, 25 बार, तो 25/4%, यानी 6 होल 1/4%। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, कितना आएगा 100/70%, यानी 5 होल 15/70%। उसी तरह अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, कितना आएगा 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50/9%, कितना आएगा 5 होल 5/9%। उसी तरह इसको 1/90 नहीं कटेगा तो 100/90% हो जाएगा, जिससे 5 होल 5/90%। उसी तरह इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 5%। पहला फायदा क्या होगा हमको कि अगर कि 1/1 से लेकर 1/20 तक हमको याद रहेगा, तो पहला फायदा होगा कि अगर हमको कहीं पर भी अगर परसेंटेज में दिया हो उसको डायरेक्ट हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन दिया हो तो उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। अगर हमको 1/1 से लेकर अगर 1/20 तक अगर हमको याद रहेगा, अगर 1/1 से लेकर 1/20 तक अगर हमको याद रहेगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो पहला बेनिफिट तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और दूसरा बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास दिया हो 3/4 दिया हो, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 3 × 1/4। अब 1/4 का अभी हम बताएं कितना होता है 25%, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 25%, यानी 75%। सिंपल इस तरह। अगर इसको याद नहीं रखेंगे 3/4 दिया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे काटेंगे 25 आएगा, फिर 3 से गुना करेंगे 25, अब आएगा 75%। लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर हमको याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 × 1/4, और 1/4 का वैल्यू 25%, 25 × 3 75%। अगर हमको कोई क्वेश्चन में दिया हो 5/7, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना, इसको परसेंटेज में चेंज करना सिंपली इसको लिख सकते हैं 5 × 1/7 लिख सकते हैं, 5 × 1/7। अब 1/7 का अभी लिखा है, 1/7 का अभी लिखा है, 1/7 का कितना होता है 1/7 का था 5 × 14 2/7%। 1/7 का परसेंटेज कितना था 14 होल 2/7%, ठीक, 14 होल 2/7%। अब अगर मान लो कि इस तरह दिया हो तो आप पूछेगा कि जब इस तरह दिया तो कैसे लिखेंगे, सिंपली इसको 2 में गुना करके लिख देंगे, तो उससे मेरा गलत हो जाएगा। अगर इसको लिख दे 14 होल 10/7%, ये मेरा गलत हो जाएगा। जब इस तरह का आता तो क्या करते हैं 5 से इसमें भी गुना करते हैं और 5 से ऊपर वाले में गुना करते हैं, नीचे वाले में गुना नहीं करते। तो कितना हो जाएगा 5 जब गुना करेंगे 70, ऊपर में आ जाएगा 10/7%। क्या यह सही है? अभी भी यह गलत है, क्योंकि जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है हमेशा ऊपर में छोटा होता है नीचे में बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में बड़ा है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 70 + 10/7, यानी 70 + 1/1 होल 3/7। अब इसको ऐड कर लेंगे 71 होल 3/7%। अब ये मेरा सही होगा। तो क्या अगर 1/1 से लेकर 1/20 तक अगर हमको याद रहेगा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसको बहुत आसानी से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 1/1 से लेकर 1/20 तक सब लोग जरूर याद करें।